नई नई खोजों में दिलचस्पी रखने वाला अश्मित अक्सर लाइब्रेरी चला जाता। एक बार उसकी जिज्ञासा हुई कि ये पिरामिड कैसे बनाया जाए। बस जा पहुंचा लाइब्रेरी, जहां पहले ही पन्ने पर लिखा था कि पिरामिड सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं, बल्कि प्राचीन मिस्र की सोच, विज्ञान और आस्था का प्रतीक है। अश्मित के मन में सवालों की आंधी चल पड़ी। आखिर इन पिरामिड को किसने बनाया, कैसे बनाया और क्यों बनाया? और यही शुरुआत होती है उस कहानी की, जब अश्मित ने देखा कि वो आज से 4,500 साल पहले चला गया है। मजदूर बड़े बड़े पत्थर ढो रहे हैं और उनको खींच कर किसी पिरामिड की शेप के पास ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। पत्थरों को, ताकि वो आराम से चल सकें, उनके सामने पानी और इस तरीके की चिकनी चीज़ें डाली जा रही हैं, जिससे पत्थरों का सरकना आसान हो जाए। और यहीं पे शायद हो सकता है आविष्कार किया गया हो रैंप का या ढलान का, जिस पे खींच के बड़े बड़े पत्थरों को ऊपर चढ़ा दिया जा सके। लेकिन ये सब इतना मामूली नहीं था। यह पिरामिड फराओ खुफू के लिए बना जा रहा था, जिसका मानना था कि मृत्यु के बाद भी जीवन है। लिहाजा जो लोग मर जाएं, उनके साथ वो चीज़ें दफन की जानी चाहिए जो उनकी ज़रूरत की है। यहाँ पे काम करने वाले कोई मजदूर नहीं थे, बल्कि किसान थे, कुशल कारीगर थे और वैज्ञानिक थे, जो ज्यामिति शास्त्र की पूरी नॉलेज रखते थे। नील नदी में जब भी पानी कम हो जाता, वो राजा के सपने को साकार करते थे। करीब 23 लाख टन पत्थर, हर पत्थर का वजन करीब 2.5 टन। एक दूसरे पत्थर को सीढ़ी बनाकर ऊपर तक रखा जाता था और शीर्ष पर एक बड़ा पत्थर, जो पिरामिड को आखिरी शक्ल देता था। इसी पत्थर में कहीं या नीचे कहीं एक विशेष चैम्बर बनाया जाता था, जिसमें उस राजा के सारे वो ज़रूरत के सामान रखे गए, जो उसकी मृत्यु के बाद, जैसा फ़राओ का मानना था, काम आएंगे। यानी कि पूरा ये मिशन फ़राओ की उस मानसिकता के लिए था, फ़राओ की उस सोच के लिए था, जिसमें ये सब लोग लगे हुए थे। अश्मित अब समझ चुका था कि पिरामिड कोई घूमने की जगह नहीं, बल्कि एक महान संस्कृति का हिस्सा है, जो अपने आप में अजूबा है और जिसको आज तक धरोहर के रूप में देखा जाता है। लिहाजा उसने किताब बंद कर दी और सोचने लगा कि अगली बार उसको किस विषय पे अध्ययन करना है। नमस्कार।